आज भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं साथ में, चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, चांदखेड़ी, खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418461, श्री नरेश बैद 9829073295, श्री गोपाल जैन वकील 9414178983, श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक संमठ मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की। मुनि श्री पूज्य सागर जी से बारंबार आग्रह है कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा प्राप्त हुई है समाधान के लिए जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। प्रथम जिज्ञासा में शिखर चंद जैन, शिक्षक, तेंदुखेड़ा, जिला दमोह। परम पूज्य मुनि पुंगव मुनिराज के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, नेमीचंद आचार्य महाराज ने पुण्य प्रकृतियों में तिरग आयु बतलाई है और पाप प्रकृतियों में तिरंज गति बतलाई है, तो इनका मतलब ये दोनों कैसे संभव है? और दूसरा प्रश्न है कि पुण्य प्रकृतियों में वज्र वृषभ नाराज आता है सिर्फ, और पाप प्रकृतियों में वज्र नाराज नाराज सेनन आता है, तो यहाँ भी इन्हें प्रश्न उठा हो रहा है इन दोनों सेनन में पाप क्यों आता है? जो पाप प्रकृति और पाप का निर्णय है व्यक्ति की रुचि के ऊपर आश्रित होता है। व्यक्ति क्या चाहता है? त्रियंच गति इसलिए पाप प्रकृति है, कोई भी जीव त्रियंच बनना नहीं चाहता, कोई भी जीव पशु नहीं बनना चाहता। पशु से भी पूछो कि भाई तुम दोबारा पशु बनना चाहते हो, मना करेगा। मनुष्य बनना नहीं चाहता, देव कोई नहीं बनना चाहता, इसलिए वो पाप प्रकृति है। और त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति इसलिए है कि त्रियंच बनना तो नहीं चाहता, लेकिन त्रियंच बन जाए तो वो मरना नहीं चाहता। कौन त्रियंच मरना चाहता है? मनुष्य को तो फिर भी सुसाइड करते देखा, किसी त्रियंच को सुसाइड करके नहीं देखा कि वो किसी नदी में कूद गया हो या कुएं में गिर गया हो। तो कोई भी त्रियंच मरना नहीं चाहता, इसलिए त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। कोई त्रियंच गति में जाना नहीं चाहता, इसलिए वह पाप प्रकृति है।
अनूप वज्रवशम नाराज संगठन का जहां तक सवाल है, कोई भी व्यक्ति दूसरे संगठन नहीं चाहता, मिल जाए वो बात अलग है। और वज्रवशम नाराज संगठन इसलिए पूर्ण प्रकृति है क्योंकि संपूर्ण इष्ट की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि वज्रवशम नाराज संगठन से ही होती है। और जो शक्तिहीन है 5 संगठन, उनको कोई चाहता नहीं है मिल जाए वो बात अलग है। इसलिए 5 संगठन पाप प्रकृति में है और वज्रवशम नाराज संगठन पुण्य प्रकृति में है। चौथे गुण स्थान तक वज्रवशम नाराज संगठन का बंद होता है सम्यक दृष्टि तक, उसके बाद उसकी भी विच्युति हो जाती है। अनूप जैन, अनुष्का जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, ये दोनों बहन भाई हैं, छोटी उम्र है 20-22 साल की, और इन लोगों ने अष्टमी चौदश को उपवास करने का नियम ले लिया है। लेकिन इनकी जिज्ञासा है कि जब हम उपवास के दिन घर में भोजन बनता है तो उस दिन भोजन को देखकर मन थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो हम उस दिन अपने मन को कैसे समझाएं? कोई बात नहीं, उसका मनी तो हो रहा है ना। हाँ। खाना मत, क्योंकि शुरुआत में एकदम मन कंट्रोल में नहीं होता। हमारे जैन दर्शन में सबसे पहले काया से छोड़ने को कहा, क्योंकि काया में स्व और पर 2 का घात होता है, और वचन से और मन से पाप करने में स्वयं का ही घात होता है। तो उस समय तुम्हारे मन में भाव आ रहा है, कोई बात नहीं, शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे 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 करके हो जाएगा। और यदि खा लिया तो फिर उपवास करने की आदत ही छूट जाएगी। प्रायः इसलिए तो हमारे यहाँ उपवास के दिन पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कहा, उपवास के दिन कोई भी कार्य मत करो। इसलिए नसियाएं बनती थीं। नसिया और कुछ नहीं है, पुरुष 2 उपवास ग्रह थे ये, कि व्यक्ति अष्टमी चौदश को सप्तमी की रात्रि में ही घर का त्याग करके नसिया में चला जाता था। सब व्यापार, आराम, परिग्रह सब बंद करता था। यहाँ तक कि उस दिन स्नान भी नहीं, मंजन भी नहीं, पूजन भी नहीं, अभिषेक भी नहीं, आहार दान भी नहीं, कुछ नहीं करना। स्वयं नहाना नहीं तो भगवान आपको क्या नहाओ, मैंने नहीं नहाया। आहार देना नहीं, मैंने ही नहीं खाया तो महाराज को देना नहीं। कायदा से सही उपवास वो है। लेकिन अब आज की तुम्हारी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों के अनुसार आपको कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ता है, वो अब अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन कर रहे हैं, फिर भी मन को ही थोड़ा बहुत बिगड़े तो संभाल लेना, लेकिन मन बिगड़े तो बिगड़े, तन को मत बिगड़ने देना। समता जैन, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, आत्महत्या से मृत्यु होने पर भाइयों का व्यापार अलग है और रसोई घर भी अलग है, तो कितने दिन का सूतर लगेगा? देखो, यदि तुम सगे भाई हो, एक चूल्हे पर रोटी खाते हो, सगे हो, एक ही पीढ़ी है, तो 6 महीने का लगेगा। और चाचा भतीजे आदि हो तो 13 दिन का लगेगा। कुटुंबी जन हो तो 13 दिन का। और बिल्कुल सगे बाप हो, सगा बेटा है, सगा भाई है, तो फिर सगे में तो लगेगा, चाहे भली आप किसी अवस्था में रहें। उत्सव जैन, ग्वालियर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, परिहार विशुद्धि चारित्र के धारक मुनिराज का चातुर्मास का क्या कोई नियम होता है या नहीं? नहीं होता। परिहार विशुद्धि वाले कभी चतुर्मास नहीं करते। एक गभ्युति प्रमाण उनको बिहार नियम से करना ही पड़ता है। तो ऐसा। डॉक्टर अमित साय, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि भगवान, आपने इस जगह पढ़ा है कि भगवान महावीर के जन्म के स्थान के बारे में 3 स्थान बताए हैं, छत्री कुंड ग्राम जमुई, और कुंडलपुर जिला नालंदा, और बासो कुंड बासार जिला वैशाली। तीनों बिहार से ही होते हैं, लेकिन उन्होंने बासो कुंड बसार को मुख्य माना है। आप समाधान करें, 3 में से कौन सही है? 3 नाम आए हैं भगवान महावीर के जन्म के स्थान के बारे में, तो उनका कौन सही है? हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। बड़ा विचित्र है। हम क्या बोले? पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा, जब तीनों प्रमाणिक व्यक्ति बोल रहे हों तो हम कैसे कहें?
वैसे वैशाली के लिए माना गया है। सभी 2500 निर्माण महोत्सव के समय पर एक बहुत बड़े डिस्कशन के बाद वैशाली नगर के लिए भगवान का जन्म स्थान माना। अभी कुछ लोगों ने कुंडलपुर को भी माना, वहाँ कुंडलपुर ग्राम है वहाँ। अब ये सब इतिहास के विषय हैं, अब क्या कहें। सरोज जैन, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर होता है? अभी देखो, जन्म स्थान के संबंध में हमारे आचार्य श्री अभी हैं, उस पर भी निर्णय ने अभी एक नया मत निकल गया कि आचार्य श्री का जन्म 1944 में हुआ, और अभी तक क्या चल रहा था 1940, और एक व्यक्ति ने दावा किया है कि 1944 में हुआ था। अब वो पेश कर रहा है। अब बताओ, आचार्य श्री तो अपने हैं ना अभी, और अपन सब है, और महावीर भी जिंदा है वहाँ। बड़े भैया के तो सामने ही हुआ होगा ना ये। अब तिथि पर निश्चित हो रहा है। कोई कह रहा है कि इनका जन्म हॉस्पिटल में हुआ था, कोई कह रहा है घर में हुआ था। अब आचार्य श्री से पूछो तो वो कहते हैं मुझे क्या पता कहाँ हुआ था तो अब ये बड़ी विचित्र बात हो जाती है। वेद चंद जैन, पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि भगवान शांतिनाथ की जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं पाषाण वाली, वो प्रायः कर खड़गासन में ही मिलती हैं, जैसे कि बीनाबारा, बोहरीबंद, देवगढ़, रामटेक, भोजपुर आदि में। तो इनका कहना है कि प्रायः कर 18 फुट की हैं। तो ऐसा तो नहीं एक ही समय में ये सब जगह विराजमान हुई हों और ये समकालीन हों। 2 कारण। पहली बात है कि खड़गासन प्रतिमा में कोई विषमवाद नहीं होता। दिगंबर श्वेतांबरों के बीच में कोई खड़गासन तो खड़गासन ही होती है। दूसरा कारण है बड़ी प्रतिमाएं पद्मासन में पहले बनाना संभव नहीं था, क्योंकि उनको स्थान से स्थानांतरण करना कठिन था। खड़गासन प्रतिमा का नाप बड़ी तो बन जाती है, लेकिन वजन उसका बहुत कम होता है, तो वो बनाना और स्थानांतरित करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। अब उतनी ही बड़ी प्रतिमा उस समय बनाई जाए तो लोडिंग एंड लोडिंग किससे किया जाए? हाथी घोड़े आदि इतनी वजन मूर्ति को ले जा नहीं सकते। आज इसलिए पद्मासन बनने लगी कि लोडिंग एंड लोडिंग की कोई समस्या नहीं है, क्रेन हो गए। उस समय दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र धूबंजी है, वहाँ पर खड़गासन मूर्ति क्यों बनाई गई? क्योंकि वही मूर्ति बनाई, उठाने के कोई साधन थे नहीं, और वहीं गड्ढा खोदा और मूर्ति को ऐसा खिसका दिया, मूर्ति खड़ी हो गई, बाद में मंदिर बना दिया। जितने मंदिर हैं सब मंदिर के पीछे ही जितनी बड़ी मूर्ति उतना खांचा कटा हुआ है पाषाण चट्टान में, वहीं से खांचा काटा, मूर्ति निकाली और बेलन रखा, बेलन, और मूर्ति को खड़ी करे और बाद में मंदिर बना दिया। तो ये समस्याएं थी प्राचीन मूर्तियों में। खड़गासन ज़्यादातर बनाना सुविधाप्रद था, उनको स्थापित करना सुविधाप्रद था, इसलिए। दूसरा कारण, खड़गासन में दिगंबरत्व स्पष्ट झलकता है, उसमें कोई विषमवाद की स्थिति नहीं आती। फिर भी अकृत्रिम चैत्यालयों में कभी खड़गासन मूर्ति का उल्लेख नहीं मिला। जितने भी 8 करोड़ 56 लाख आदि जिनालय हैं, उन सब में पद्मासन मूर्ति ही होती है। ऐसा जिज्ञासु स्वाध्यायशील हैं, गुरुदेव के चरणों में कोटि सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तब इंद्रों का सिंहासन हिलने लगता है। वे अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, लेकिन बालक माँ के गर्भ में आया है, इस बात की जानकारी इंद्र को कैसे मालूम चलती है? क्योंकि ऐसा लिखा है, माना है कि किसी की गुप्त बात को जानकारी नहीं रखना चाहिए और उसको उजागर नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे उजागर करते थे? गर्भ कल्याण का प्रश्न सुनना। दुनिया के हर गर्भ गुप्त होते हैं, और एक गर्भ ऐसा होता है जो 6 महीने पहले से डंडोरा पीटा जाता है, 6 महीने पहले से। तो देवताओं के यहाँ जब कोई व्यक्ति के 6 महीने आयु शेष रहती है, तो सौधर्मेंद्र के विमानों में अपने आप कोई ना कोई संकेत मिलता है, कोई ना कोई वहाँ घंटे बजेंगे, शंख बजेंगे, तूरी बजेंगी, सिंहासन हिलेगा।
तो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कोई तीर्थंकर 2.5 द्वीप में 6 महीने बाद जन्म लेगा तो 6 महीने पहले से ही उनके विमान में संकेत प्राप्त हो जाते हैं। उस संकेत को देखकर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं, फिर अवधि ज्ञान से जानते हैं कि फलाना यहाँ 6 महीने बाद तीर्थंकर का जन्म होगा। तो ये सब अपने आप सिस्टम बने हुए हैं। ब्रह्मचारिणी दीदी विदिशा मध्य प्रदेश। निर्यापक मुनीश्री के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, सामान्य गुण में एक अगुरु लघु गुण है जो मुझ में पाने जाने वाले समस्त गुणों को बिखेरने नहीं देता। अब मेरी जिज्ञासा यह है मुनिराज जी कि यह गुण विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय में प्रकट रूप से मौजूद रहता है, ऐसा आलाप पत्रिके में स्पष्ट लिखा है, लेकिन एक बार आप अपने मुख से कह दें तो ये बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, अगुरु लघु गुण। अगुरु लघु गुण जो है अर्थ पर्याय में घटित होता है। व्यंजन पर्याय के अंदर अगुरु लघु गुण की कोई चर्चा नहीं आती। पहली बात तो व्यंजन पर्याय नाम की कोई चीज होती नहीं। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का आकार विषय क्या है? वस्तु को कोई ना कोई आकार बनाए रखना, और आकार का नाम है शेप, इसके आकार में। तो और जो पर्याय प्रति समय जो परिणमन होती है वो अर्थ पर्याय होती है। अर्थ पर्याय के जो अविभागी प्रतिषेध हैं उनको अगुरु लघु गुण कहते हैं। अगुरु लघु गुण अलग है, अगुरु लघु कर्म अलग है। कर्म भी एक अलग अलग है, एक गुण भी अगुरु लघु है। तो इस प्रकार का कर्म में जो अगुरु लघु गुण होता है वो एक शरीर को आश्रित होता है। ये ना शरीर को हल्का बनाता है कि फूंक से उड़ जाए, न इतना भारी बनाता है कि उठ ही नहीं पाए। तो अगुरु लघु कर्म तो शरीर के आश्रित होता है, और अगुरु लघु गुण जो होता है वो अर्थ पर्याय के अविभागी प्रतिषेधों का जो बंटवारा करता है उसको अगुरु लघु गुण कहते हैं। अब उन अगुरु लघु गुण के द्वारा दी हुई अर्थ पर्यायों के संग्रह का नाम, अनेक अर्थ पर्याय जब एक समान होकर एक अंतर मुहूर्त का समूचा रूप धारण करते हैं तो उस समूह को कहते हैं अर्थ व्यंजन पर्याय। उसको भी गुण व्यंजन पर्याय और द्रव्य व्यंजन पर्याय। गुण व्यंजन पर्याय मति ज्ञान आदि। तो मति ज्ञान एक अंतर मुहूर्त तक प्रति समय अपनी अर्थ पर्याय निकालता रहा, लेकिन वो अर्थ पर्याय मति ज्ञान मति ज्ञान मति ज्ञान मति ज्ञान रूप बनी रही, तो उसको अंतर मुहूर्तवर्ती कह दिया गया। ये अंतर मुहूर्तवर्ती व्यंजन पर्याय है, ऐसा मानना चाहिए। इन्हीं की जिज्ञासा हो रहा है महाराज जी। इन्होंने पढ़ा शीतलनाथ भगवान पुराण में पढ़ा कि उनका जब शीतलनाथ भगवान का जन्म अभिषेक हुआ तो उनके उस अभिषेक के जल को क्षीर सागर से और नंदीश्वर द्वीप की वापी से लाए। तो नंदीश्वर द्वीप की वापी से भी ला सकते हैं क्या जल? नंदीश्वर द्वीप की वापी में भी क्षीर सागर का ही जल है, क्योंकि 8वां समुद्र है, और 8वां समुद्र क्षीर सागर, और नंदीश्वर द्वीप भी 8वां द्वीप है। तो वो वहीं के वहीं पर किसी कवि ने लिख दिया हो, वैसे क्षीर सागर का उल्लेख मिलता है, लेकिन उन नंदीश्वर द्वीप की वापिकाओं में भी रिस करके क्षीर सागर का जल ही जाता है, इस अपेक्षा से कह दिया। संजय मोदी बाकल गौरीबंद। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि आत्मध्यान, इष्टवियोग, अनिष्ट संयोग, वेदाजन और निदान। आत्मध्यान उन्होंने लिख दिए, ऐसे लिखे हैं, तो निदान आत्मध्यान का क्या मतलब होता है? निदान नाम का जो आर्त ध्यान है भविष्य की भोगाभिलाषा। भविष्य के लिए ऐसे भाव, सामान्य भाव नहीं, विशेष रूप से अय्यासी जिसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यसन जिसे कहते हैं, उनके भविष्य में इच्छा रखना वो भोगाभिलाषा कहलाती है, और उसको निदान कहते हैं। और निदान बंध जो है आर्त ध्यान का एक भेद है। और अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासाओं के समाधान का समय है। सबसे पहले तो मैं आज आमंत्रित कर लूं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज के अध्यक्ष प्रदीप जी एचवी साहिब को। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज ने प्रवचन में एक बात कही कि जब आपके शहर में और आपके भगवान आदिनाथ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होना हो तो अपने रिश्तेदार को एक पाती जरूर लिखना और हर रिश्तेदार को कहना कि जैसे मेरे हर सुख के काम में मेरे घर आते हो
मेरे दुख के भी काम में हमेशा आते हो, तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा हर्ष का काम हो रहा है। मेरे भगवान आदिनाथ का पंच कल्याणक हो रहा है, तो मेरे हर रिश्तेदार को मेरे घर आना अनिवार्य है। जब पूज्य श्री ने यह बात कही कि हर घर के व्यक्ति को एक पाती अपने रिश्तेदारों को भेजना है और स्वयं से ही वो पाती आपको प्रकाशित करानी है, तो सबसे पहले जबलपुर में जिन्होंने एक पाती प्रकाशित कराई, निमंत्रण पाती, और अपने रिश्तेदारों को भेजी, वो है हमारे प्रदीप जी एचवी साहेब। और वो आमंत्रण पाती लेकर के वो आपके समक्ष आ रहे हैं। और मैं तो कहूंगा प्रदीप जी एचवी साहेब, ये पाती सबसे पहले सदगुरुदेव को समर्पित होनी चाहिए। नहीं, मैं बिना पाती के आ जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियां तो बजा दे सभी लोग। मैंने सब लोगों की कही थी, सब लोगों से कही थी, सब लोगों को अपनी अपनी पाती छपा करके अपने रिश्तेदारों को भेजना है। जो नहीं भेजेगा उसको एक नियम लेना है कि आज के बाद उसके घर में किसी भी प्रकार का कार्ड नहीं छपेगा। भगवान का नहीं तो तुम्हारे बेटा बेटियों का भी नहीं, और भगवान का है तो बेटा बेटियों का खूब छापना और खूब करना। अभी एक आया, अब ऐसे सबके लिए अपने अपने रिश्तेदारों को छपाना है। सवाल देखो, बहुत सवाल अतिशय का है। मैं देवताओं को भी दिखाना चाहता हूं कि जबलपुर के लोग आदिनाथ को किस प्रकार अपना मानते हैं। इसका फल क्या होगा अभी तुम्हें सामान लग रहा है, जब इसका फल मिलेगा, ये कार्ड तुम्हारे कभी शादी ब्याह होगा और आकाश से वज्र भी गिरेगा तो तुम्हारी बारात के ऊपर नहीं गिरेगा, क्योंकि तुमने आदिनाथ का कार्ड छापा। कितना भी संकट की स्थिति आएगी, तो ये कार्ड अपने आप में कोई साधारण मत समझना। साधु जब किसी चीज की घोषणा करता है तो उसमें जरूर कोई ना कोई रहस्य होता है। तो अभी एक ही आया है। कितने घर हैं भाई जबलपुर में? 10, 20, 25 हजार से तो ज्यादा 10-20 हजार है, तो कम से कम 2-5 हजार तो कार्ड छपे। कैलाश जी आपका छप गया? क्वालिटी अच्छी बनाएंगे। पंचायत की सबके करना है। नहीं, खबर नहीं, कार्ड ये रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है। मोबाइल में क्या तुमने बटन दबाया, एक कार्ड होता है, इतिहास होता है। आज 100 साल बाद भी एक कार्ड मिल गया तो लोग कहेंगे ऐसे भी दिन थे कि लोग भगवान के पंचकल्याणक में निजी अपना इतिहास बनेगा। ये कार्ड कोई साधारण चीज नहीं है। कहीं ना कहीं 100 साल में किसी को मिल गया तो जैन धर्म की प्रभावना 100 साल बाद भी मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी चीज है। पूज्य श्री, आज एक ऐसी चर्चा हम सभी के बीच आई है, एक बिटिया की जिज्ञासा, और वो 2011 की जिज्ञासा है, जिसका समाधान 2022 में उसने आपके चरणों में आकर के पा तो लिया है, लेकिन वो बात अपनी आप तक पहुंचाना चाहती है। 2011 का एक मजबूर पिता अपनी बेटी को लेकर के आपके चरणों में आता था, और जब वो धर्मशाला की सीढ़ियां चढ़ती थी बेटी, तो हर कदम पे उसे यह एहसास होता था कि उसके पैरों में कुछ कमी है। उस बेटी को यह लगा करता था कि मेरे दोनों पैर चल पाने में सक्षम नहीं है, मेरे पैर चल पाने में समर्थ नहीं है। पिता की आंखों में आंसू होते थे क्योंकि घर में मां नहीं थी, पिता अकेला था, और बार बार आपके चरणों में आकर के आग्रह करता था कि मेरी बिटिया का भविष्य बस आप ही बना सकते हैं। आपका आशीर्वाद है जो मेरी बेटी के जीवन को संवार सकता है, क्योंकि मेरी बेटी 10 कदम चल पाने में भी असमर्थ है। और आपने 2011 में उस बेटी को आशीर्वाद दिया महाराज श्री, और 2022 में जब आप पुनः संस्कार धानी जबलपुर पधारे, तो वो बेटी दौड़ते हुए आपके चरणों में आकर के नमोस्तु निवेदित कर रही थी कि अगर आज मैं चल पा रही हूं, मैं दौड़ पा रही हूं, तो ये जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषि राज के कारण संभव हो सका है। आपने विज्ञान को चुनौती दे दी महाराज श्री। विज्ञान ने तो कह दिया था, चिकित्सा जगत ने कह दिया था कि इसके पैर कभी भी चल पाने में समर्थ नहीं होंगे। तब वो बेटी आपसे पूछ रही है, इस संस्कार धानी की ही बेटी है, कि महाराज श्री जो काम चिकित्सा जगत नहीं कर पाता, वो काम आपका आशीर्वाद कैसे कर दिया करता है। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। बस मेरी एक ही भावना होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। सारा जगत निरामय हो, निरोगों से रहित हो, स्वस्थ हो। मैंने एक बार प्रश्न में कहा था, हमारे यहाँ 3 भगवान को नमोस्तु करने को कहा जाता है। पहला नमोस्तु भगवान के लिए करना चाहिए कि आप भगवान हैं इसलिए आपको। दूसरा नमोस्तु करना चाहिए हम भगवान बने और हम सुखी रहें इसलिए आपको नमोस्तु है। और तीसरा नमोस्तु करना चाहिए सारा जगत सुखी रहे इसके लिए मेरा नमोस्तु है। ये 3 नमोस्तु व्यक्ति को भावना, भगवान को, एक स्वयं को सुखी का और एक सारे जगत को सुखी का। और मैं 3 नमोस्तु भावना से करता हूँ। इन 3 नमोस्तुओं का चमत्कार होता है। और अब जिज्ञासा के सत्र में पहली जिज्ञासा युवा विद्वान अमित जी शास्त्री करेंगे और उसके बाद तैयार रहें लाडगंज पाठशाला की बहनें। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपका सानिध्य जिस भी तीर्थ पर पड़ता है वह तीर्थ नहीं रह जाता, महातीर्थ बन जाता है। ऐसे ही जबलपुर में जब हनुमान ताल के लिए आपने निर्देश दिया कि 24 ही बनना है, अब आदिनाथ भगवान अकेले नहीं रहेंगे, तो 24 के लिए 24 नाम चाहिए थे लेकिन 28 नाम हो गए। अब आज आपने जैसा कि आदेश और निर्देश सबको आशीर्वाद दिया है कि रजतमयी 24 ही हो, तो रजतमयी 24 ही गुरुदेव सब लोग जानना चाहते हैं कि कैसी होती है, उसकी क्या महिमा है, क्या स्वरूप होगा, वो आपके माध्यम से बताएं। मैं करूँगा। हमारी दुकान ऐसी है कि कितना भी माल में रख लूँ अंत में कम पड़ जाता है। कभी भी हो। सबसे पहले सन 1991 की बात है। एक अशोक नगर है तुम्हारे MP में, वहाँ एक मंदिर के दर्शन करने के लिए कहा महाराज जी एक चैत्यालय बनाना चाहे थे। तो हमने कहा ठीक है चलो शौच के लिए चलते हुए गए। तो हमने कहा पुराने मंदिर में से एक मूर्ति उठा के लाओ, बहुत सारी मूर्ति रखी है, एक विराजमान कर लो, चैत्यालय बन गया। तो एक व्यक्ति नहीं महाराज पुरानी क्यों ना, जो नई मूर्ति मैं बैठा लूँ। मैंने कहा तुम बैठा लो। जब तक मैं बोलो महाराज जी यही क्यों बैठा लेगा, यही क्यों बैठे लेगा कि समाज का व्यक्ति यही करता धरता है, मैं भी बैठा लूँ। मैं 2 कर लो। तो तीसरा क्या था महाराज इन 2 को पगड़ी आपने कैसे बांध दी, 3 कर लो। तो त्रिमूर्ति बन गई। अब करते 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 हमने कहा जब तक तुम लोग निर्णय करो कितनी बनना है तब तक मैं शुद्धि करके आता हूँ। मैं शुद्धि करके गया, 10-12 मिनट लगते हैं। जब तक आया तो वहाँ 24 नाम खड़े हो गए। अब मैंने कहा भैया 24 नाम के लिए तो मंदिर ही नहीं है, इतनी सी जगह है, इसमें बनेंगे ही नहीं। तो एक व्यक्ति चला, बोले महाराज यदि आप 24 ही बनाते हो तो हमारी ये जितनी जमीन पड़ी है आपको जितनी चाहिए उतनी दे दूंगा। तो मैंने कहा चलो ये समस्या हो गई। तो हमने कहा चलो भाई जमीन भी मिल रही है, 24 ही बना लो। अब जब तक हम पहुंचे सुभाष नगर गाँव को, वहाँ से सुभाष नगर मंदिर में मेरा छत्रमास था, वहाँ तक पहुँचे। रस्तों में खबर चलते चलते रस्ते में बोल लिया महाराज जी 24 क्यों, मैं क्यों, हम सुभाष ने तब तक 48 हो गए। हमने कहा कि भाई प्रवचन को आना है, जब तक मंदिर में लौटे तो 72 हो गए। अब उसके बाद भी जब बन जाए तो हमने कहा चिंता मत करो, अभी 20 भगवान और हैं विद्वान, तो 20 हो गए। अब उसके बाद खाली बचे, हमने कहा अभी 3 भगवान और हैं अनुबद्ध केवली, सुधर्म स्वामी, जम्मू स्वामी और गौतम स्वामी। ऐसा होता है। तो ये हमेशा ही होता रहा, सभी जगह हुआ ऐसे। ललितपुर में भी 24 हैं तब भी, तो जबलपुर में भी तो यही होगा कि नहीं होगा। बस माल यदि अच्छा हो तो कितना भी माल क्यों ना हो हमेशा कम ही पड़ना चाहिए। माल कम पड़ना चोखे माल की निशानी है, और काम बच जाना, माल बच जाना खोटे की निशानी है। इससे सिद्ध है कि यहाँ की 24 बहुत चोखी बनने वाली है। अब जब नाम आ गए थे तो रजत में एक गर्भालय, क्योंकि ये मंदिर ही ऐसा बन रहा है, अभी तक कहीं भी वियतनाम का मारवाड़ का मंदिर कहीं बना ही नहीं है। शब्द सैंडस्टोन के बनते, पर यहाँ जो बन रहा है 3 गर्भालय, कल इंजीनियर ने बताया, एक गर्भालय के अंदर
ऐसा गर्भालय हो जो पूरा रजतमय 24 है एक गर्भालय में, और वेदी भी रजतमय हो। और ये बताते हैं तुम्हारे राजकुमार मामा ने बताया कि इस मंदिर में पहले रजतमयी वेदी एक थी, पहले वहां थी। तो मैंने कहा यहां भी 24 वेदी रजतमयी होगी, अकेले मूर्ति का ही पैसा नहीं लग रहा है। और मूर्ति भी आजकल चांदी कोई सस्ती थोड़ी है। तो मूर्ति रहेगी, कम से कम 2-2.5 सिंहासन होगा, पूरी वेदी चांदी की होगी। और उसके अंदर जो गर्भालय होगा, वो गर्भालय में अंदर पूरा चांदी का माड़ा होगा। क्या बात। पूरा गर्भालय में मार्बल नहीं होगा, क्या होगा? चांदी होगी पूरे गर्भालय में। बिचौलिया में तपोदय तीर्थ क्षेत्र में पारसनाथ मंदिर का पूरा गर्भालय चांदी के पत्ते से मड़ा हुआ है, ऐसे हुआ। और ऐसी 24 यदि कहीं है अभी भारतवर्ष में, तो वो है कोटा में पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र नसिया के अंदर। तो वहां पर सुरक्षित है। और बहुत, और इसका सुरक्षा करने का भी बहुत बड़ा लॉकर बनेगा, एक नहीं 2-2, 3-3 लॉकर बनेंगे। वो तो फिर व्यवस्था भी उसी तरह से होगी जैसे होती है। तो ये कोई बहुत अच्छी 24 बनाने का बनेगी तो अच्छी बनेगी, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, बनेगी तो अच्छा। अभी हमने आशीर्वाद नहीं दिया, मेरा सिस्टम आपको मालूम है, कम से कम 8 नाम आने के बाद फिर मैं आशीर्वाद दे दूंगा। इसलिए चीज तो बहुत बड़ी बन रही है। और उसका दर्शन भी जब होगा है बहुत गजब का होता है। और बहुत अच्छी मूर्ति, कम से कम 10-12 किलो की लगभग से वजन की ज़्यादा की होगी। सिंहासन 2-2.5 का होगा, पूरी वेदी होगी। और उसका जो गर्भालय होगा वो सब इन्हीं 24 में आएगा, फिर अलग से कोई दाम देना, सब इसमें शामिल है। इसके बाद जिज्ञासा करें लाडगंज पाठशाला की बहनें और तैयार रहें विद्वान सौरभ शास्त्री जी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पाठशाला की सभी बहनों की तरफ से बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम लोग पाठशाला भी पढ़ाते हैं और द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में 5वें साल के हम लोग अब विद्यार्थी भी हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि पाठशाला के बच्चों को भी हम लोग द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम से जोड़ें। तो हम लोग कितने साल तक के बच्चों को पहले साल का पेपर दिलाएं या किस क्लास के बच्चों को दिलाएं? कितने बच्चे, कितने साल के? करीब 100-150 बच्चे, उसमें से 50 बच्चे हैं जो 8 से ऊपर के हैं। कितने उम्र कितनी है? 8 साल से ऊपर वाले बच्चे, उनकी क्षमता देख लो। यदि क्षमता है तो उसमें पहला दूसरा भाग है, पहले साल का दूसरा भाग। आप उनकी क्षमता पहचान करके उनको जोड़ सकते हो। उनकी शक्ति देख लो कैसी है। नमोस्तु महाराज। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, हम लोग अच्छे से पाठशाला चला रहे हैं अभी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। ज्ञान, एक ज्ञान रहता है तो बोलते केवल ज्ञान रहता है, लेकिन आचार्य जी ने कहा कि एक ज्ञान मति ज्ञान भी रहता है, तो वो किस प्रकार से? वो विवक्षा एक अलग है। वो विवक्षा आचार्य जी की जो है वो मति और शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा है। जैसे कोई व्यक्ति जीव है तो उसको शुद्ध ज्ञान जो है आगम का ज्ञान हो, कोई नियम नहीं। शुद्ध ज्ञान के 2 रूप हैं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने शुद्ध ज्ञान को 2 रूपों में देखा। एक शुद्ध ज्ञान वो है जो शुद्ध ज्ञान ये आचार्य जी ने सोचा, कहाँ से सोचा? वो उमा स्वामी महाराज के से अनुसार सोचा। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर श्रुतम अनिंद्रिय से एक सूत्र दिया। तो श्रुतम अनिंद्रिय का अर्थ होता है शुद्ध ज्ञान मन से उत्पन्न होता है। यदि शुद्ध ज्ञान मन से उत्पन्न होता है तो फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रियों को तो शुद्ध ज्ञान होगा ही नहीं, अकेला मति ज्ञान होगा। तो वहां कौन सा शुद्ध ज्ञान लेना? आगम का। जैन आगम जो शास्त्र आगम है, इन शब्द ज्ञान रूप जो ज्ञान है, इसके बिना भी मति ज्ञान होता है। तत्वार सूत्र के अनुसार ये चिंतन किया गया, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय को शुद्ध ज्ञान होता है, शेष को मति ज्ञान होता है। लेकिन शुद्ध ज्ञान के ही 2 भेद हैं। किसी भी ज्ञान के 2 भेद नहीं होते, द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध। मति ज्ञान के द्रव्य और भाव भेद नहीं है, अवध ज्ञान के द्रव्य और भाव भेद नहीं है, मनापर्य ज्ञान के द्रव्य और भाव भेद नहीं है, केवल ज्ञान के द्रव्य भाव भेद नहीं है। शुद्ध ज्ञान के 2 भाव भेद हैं, भाव शुद्ध और द्रव्य शुद्ध। भाव शुद्ध की अपेक्षा
दो ज्ञान होते हैं। द्रव्य सुत की विवक्षा देखा जाए तो मति ज्ञान होता है किसी को, और द्रव्य सुत यानी असंगी को द्रव्य सुत होता ही नहीं। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने कहा, यानी सम्यक द्वादशांग का दृश्यत होता है, क्योंकि पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमठ सार के अंदर एक इंद्री को भी लब्धि अक्षर के अनंत में भाग का ज्ञान कहा है। तो द्रव्यसुत तो वहां भी है, लेकिन जिनवाणी संबंधी द्रव्यसुत संगी पंचेंद्री को होता है, इस विवक्षा में लेना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा रखें सौरभ शास्त्री और तैयार रहेंगी श्रीमती सरला सिंघई। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिसा नमोस्तु। हे गुरुदेव, श्री दिगंबर जैन समण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान और आपके आशीर्वाद से महिला महासमिति द्वारा गोल बाजार में विगत 15 दिवसीय एक शिविर आयोजित हुआ। लेकिन विगत 11 वर्षों से ये शिविर चल रहा है, लेकिन 11 वर्षों में और इस वर्ष में एक थोड़ा सा अंतर प्रतीत हुआ कि कोरोना के पहले बच्चों की संख्या अधिक होती थी, लेकिन अब कोरोना के बाद 2 साल बाद जो शिविर लगा, इसमें बच्चों की बहुत संख्या कम रही। जब पूछा गया तो उनका कहना था कि अब सब कुछ मोबाइल में मिल जाता है, तो फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता है, कृपया दिशा निर्देश प्रदान करें। इस कोरोना ने बच्चों को नहीं, बड़े बड़े लोगों को बिगाड़ दिया है। लोग मंदिर आना भूल गए, लोग बहुत सारी क्रियाएं भूल गए, क्योंकि सब अब ऑनलाइन से हो जाता है। वे बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आपातकाल में पिता जब मर जाता है तब फोटो से काम चलाया जाता है। पिता के जीते जी यदि वो व्यक्ति फोटो के पैर छू रहा है तो वो अपने पिता का हत्यारा माना जाता है। पिता के जिंदा रहते हुए और फोटो को अगरबत्ती लगा रहा है। अच्छा चलो, पिता के जिंदा रहते रहते आप घर में फोटो टांग लो और माला पहना दो, अगरबत्ती शुरू करो कल से। बोलो शुभ माना जाएगा कि अशुभ? महान अशुभ माना जाएगा। और पिता मर जाता है तब फोटो के सामने अगरबत्ती लगाना या माला पहनाना ठीक है। तो इसी प्रकार से ये जो परंपराएं चल रही हैं, अब आजकल मंदिरों में जो परंपरा चल गई, अरे शांति धारा भी आपातकाल के लिए वहां लाइव में चलाई थी। मैंने बोला था उस समय कि आपातकाल है, क्योंकि कोरोना के अंदर मैंने यही उदाहरण दिया कि बाप मर गया है तो अब फोटो से करने में कोई बाधा, क्योंकि आज तुम मंदिर जा ही नहीं सकते हो, तो टीवी पर देखना मजबूरी थी। अब जो शांति धारा टीवी पर देख करके भगवान का अभिषेक देख रहे हैं, वो उन्हीं के लिए छूट है जो अपाहिज हैं, बीमार हैं और शांति धारा देखने को जा नहीं सकते हैं। बाकी ये सब देखने से कोई मतलब नहीं है। कोई पुण्य तुम कहो कि हम अभिषेक का नियम देखने का है टीवी पे देख लें, वो नियम नहीं माना जाएगा, वो अशुभ है। क्योंकि तुम मंदिर जा सकते हो फिर भी जा नहीं रहे। फिर से समझना, नहीं जा सकना बहुत अलग चीज है, अशक्य है, लेकिन जा सकते हो तो मंदिर जाना चाहिए। टीवी पे देखने में कुछ नहीं। मैं तो कह रहा हूं, जिंदा बाप के पैर छूना और फोटो के पैर छूना, दोनों में एनर्जी किसमें ज्यादा है, आशीर्वाद किसमें मिलेगा? बस लाइव में टीवी में जो शांति धारा देख रहे हैं, इनको कोई एनर्जी मिलने वाली नहीं है। ये मार दस्तूर हो रहा है। सही एनर्जी तो जब भगवान पे जल ढलता है और अपनी सगी आंखें देखती हैं, उस समय जो एनर्जी निकलती है वो कल्याणकारी है। टीवी पे तो क्या, टीवी पे तो मुनिराज, एक बच्चे ने पूछा, महाराज जी आप हमें रात्रि भोजन त्याग कराते और आप खुद रात्रि में खा रहे थे। मैंने क्यों? बोले आपके 9:30 बजे टीवी पर आप आहार कर रहे थे। और मैंने कहा भैया टीवी पे कर रहा था, सही में तो नहीं। अब बच्चा क्या समझे? बच्चा देखो महाराज जी आहार ले रहा है, टाइम क्या है? तो ये टीवियों का तो कोई, इनसे बहुत गलत हो रहा मानो। दूसरी बात है, ऑनलाइन ये सब चीजें चल रही हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दूसरी बात, जब किसी चीज को हमारा अभ्यास छूट जाता है तो उसका अभ्यास भूलना नहीं चाहिए था। आप दुकान करना तो नहीं भूले, महीनों तक दुकानें बंद रही कि नहीं? दुकान करना तो नहीं भूले, गाड़ी चलाना, कपड़े पहनना, सब नहीं भूले। अकेला क्या भूल गए? तो ये तुम्हारे विनाश का। शादी विवाह भी ऑनलाइन हुए उस समय, वो तो नहीं भूले जाना, अभी भी जा रहे हो। तो ये विनाशकालीन
दी है, बल्कि उल्टा होना चाहिए कि जब कोई चीज छूट जाती है और उसका मौका मिलता है तो उसके परिणाम और उतावले होना चाहिए थे। कोरोना के बाद तुम्हें इतनी तेजी से मंदिर बनना चाहिए था कि कोरोना के बाद मंदिर हाउसफुल रहना चाहिए था कि पता नहीं कब फिर से कोरोना आ जाए, कहीं भगवान छूट ना जाए, कब आ जाए, कब जिंदगी खत्म हो जाए। क्योंकि ये 2-2.5 साल का मौका ऐसा था कि आपकी धर्म की रुचि बढ़ना चाहिए थी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा मातम देखा, अच्छे अच्छे लोगों की अर्थियां उठ गई, मेरी भी उठ सकती थी। इसलिए जितना धर्म करना है तो और बढ़ना चाहिए, तब आपकी रुचि मानी जाएगी। जो कोरोना में आकर के अभिषेक पूजन बंद कर दिया है, समझ लेना चाहिए वो अभिषेक कर ही नहीं रहे थे, वो तो देखा सीखी मजबूरी में जा रहे थे। और जो कोरोना के बाद उत्साह से साथ जा रहे हैं, सही लगन तो इनकी मानी जाएगी। इसलिए ऑनलाइन में और साक्षात में बहुत अंतर है। महाराज श्री, एक शंका और थी, आपके आशीर्वाद से और अनुकरण करते हुए जो स्वाध्याय का नियम दिया था, आदि पुराण जी का स्वाध्याय हमारा चल रहा है शिवनगर मंदिर में। महाराज श्री, दूसरे भाग में आधा भाग में आचार्य जिनसेन महाराज ने अपना समाप्त किया, लेकिन उसके बाद में आचार्य गुणभद्र महाराज का कथन प्रारंभ हो गया। तो महाराज श्री, दो आचार्यों का आचार्य श्री जिनसेन स्वामी अपनी उम्र पूरी कर चुके और उन्होंने समाधि ले ली, ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया, तो उनके शिष्य गुणभद्र हुए, उन्होंने इस ग्रंथ को पूरा किया। ऐसा इसके बाद जिज्ञासा रखने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ डी एंजन हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी से जुड़े हुए रवि सिंघई जी, जो पूज्य सदगुरुदेव का अपना इष्ट गुरु मानते हैं, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सरला सिंघई, और उसके बाद आमंत्रित होंगे युवा विद्वान आशीष शास्त्री। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज जी। मैंने लाका भवन में 2 कमरों के लिए, मतलब हाल 2 कमरों के लिए दान दिया था। उसमें आपके प्रवचन हो रहे हैं, सब लोग सुन रहे, उसमें उसका कुछ पुण्य मुझे मिलेगा? यहाँ 2 कमरे जो ऊपर निर्मित हैं, 2 कमरों के लिए पुण्यार्जक इनका परिवार था, तो आज उसी परिसर में आपके प्रवचन हो रहे हैं, धर्म की प्रभावना हो रही है। अरे तुम तो सबको उस समय भी मिलेगा जिस समय हमने चतुर्मास किया था, अब भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलता रहेगा, क्योंकि आवास दान के अंतर्गत ये आता है। तो लागावन नहीं होता तो आज यहाँ क्या होता महाराज जी? जैसे लागा भवन नहीं होता तो चतुर्मास भी नहीं हो पाता, और अभी भी मैं यहाँ नहीं आता, किसी दूसरे भवन में जाकर रुका होता है। महाराज जी, अगर चौका लगाए, महाराज जी वगैरह नहीं आए, तो ऐसा लगता है जैसे दरवाजे से बारात लौट गई हो। तो उस समय क्या सोचना चाहिए? और इसका क्या एक ही तरीका है, बहुत सरल तरीका है। चौके जिस स्पीड से बढ़ रहा है उस स्पीड से मुनि बढ़ा दो, सबके चौक में हार हो जाएंगे। अब मुनि बढ़ाओ नहीं, चौके बढ़ाए। और महावीर ने कहा एक दिन में एक ही चौका, एक ही हार करने जाना, तो मैं क्या करूं? नहीं, फिर से एक दिन में एक ही जाऊंगा। लड़की की शादी की तैयारी करना चाहिए फिर से। ओम शांति। इसके बाद जिज्ञासा करें युवा विद्वान आशीष शास्त्री, और तैयार हैं नीलमणि नायक विद्या सुधा पाठशाला से। पूज्य गुरुदेव के चरणों तिवार नमन। पूज्य श्री, हम श्रावकों के जीवन में 2 ही परिस्थितियां आती, एक तो सुख की, एक दुख की। एक परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ पे हम अनुकूलता महसूस करते, एक वहाँ पर जहाँ प्रतिकूलता महसूस करते हैं। इस समय हमने जब प्रतिकूलता हम लोग को होती है तो आपके प्रवचन से सुना है कि वस्तु स्वरूप का चिंतन करेंगे तो प्रतिकूलता से हम दूर हो जाएंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते मात्र वस्तु स्वरूप ही साधन है, अथवा इसके अलावा भी शास्त्रों में और आपके चिंतन से ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे हम प्रतिकूलता से दूर हो सकते हैं? वस्तु स्वरूप से संकट दूर नहीं होते, वस्तु स्वरूप से संकट को सहन करने की ताकत आती, सामना करने की ताकत आती। कष्ट आ रहा है जब वस्तु स्वरूप का, जैसे सपोज कीजिए एक वस्तु स्वरूप का चिंतन करता हूँ, एक मच्छर बैठ के यहाँ काट रहा है। अब वस्तु स्वरूप का चिंतन करो कि वो क्यों काट रहा है, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं, उसको भूख लगी है, खा रहा है। यदि तुम होते मच्छर तो क्या करते? वही करते महाराज को नहीं, महाराज को नहीं काटते, है ना? तो जब तुम होते वही करते, और वो भी वही कर रहा है, तो वो हमें काट नहीं रहा है, दुख नहीं दे रहा है,
वो बेचारा भूखा है इसलिए वो भोजन कर रहा है, तो हमें उससे भगाने के भाव नहीं आएंगे, क्योंकि हम भगाएंगे तो अंतराय कर्म पड़ेगा। वो बेचारा भूखा है, कोई हमें भी भूख लगी हो भगावे तो ये है वस्तु स्वरूप का चिंतन। तो वस्तु स्वरूप का चिंतन करने से हमें सहन करने की शक्ति आती है। निवारण की जहाँ तक बात है, तो जितने अनुष्ठान हैं वे सब संकट निवारण के लिए ही हैं, क्योंकि चैन दर्शन में जितनी क्रिया है सब कर्मों की निर्जरा के लिए है। और कर्मों की निर्जरा का अर्थ क्या? पुण्य की निर्जरा की पाप की निर्जरा? पाप की। और पाप की निर्जरा करने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चार्य, तप, उपवास, व्रत, पूजा पाठ, सब इन सब में कर्मों की निर्जरा है। तो उनसे पाप कर्मों की निर्जरा, जितने भी अनुष्ठान हैं वे सब संकट मोचक ही हैं। अब वो संकट मोचक के लिए जितनी ताकत है उतना कर देता है, जितनी नहीं है। कई लोग दवाई खाते खाते भी मर जाते हैं कि नहीं? मर जाते हैं, लेकिन दवाई खाते खाते जिंदा भी तो रहते हैं, बहुत होते हैं। बस तो यही स्थिति है। नमस्ते। इसके बाद जिज्ञासा के लिए नीलमणि नायक जी और तैयार रहेंगे अर्पित जैन। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी में आज जिन्हें शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, प्रकाश चंद जी, मंजू जैन, पवन कुमार, डिम्पल, राजकुमार, कल्पना, सुनील, रानी, अंकित, दीक्षा, सोमेल, नेहा, शुभम, ऋतिक, इमलानी परिवार, आरोन गुना वालों को, और इन्होंने ही आज भक्तांबर विधान भी किया है। अब जिज्ञासा रखें नीलमणि नायक जी। महाराज जी, महिला महासमिति की ओर से आपको बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक और लौकिक जगत में सात का क्या महत्व है? जैसे कि सात अंक का, अच्छा 7, हाँ, तो 7 अंक का क्या महत्व है? जैसे कि 7 फेरे होते हैं, रथ की 7 फेरी होती है, 7 तत्व होते हैं, और जब भगवान का जन्म होता है तो इंद्रदेव 7 पग आगे रखकर भगवान का मुख देखते हैं। तो आप बताइए 7 का क्या महत्व है आध्यात्मिक और लौकिक जगत में? एक भी अंक नहीं है जिसका कोई ना कोई शुभ में घटित ना होता। एक यदि लेते हैं तो अकेली आत्मा है, 2 लेते हैं तो आत्मा और परमात्मा है, 3 लेते हैं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारत है, 4 लेते हैं तो 4 आराधना है, 5 लेते हैं तो 5 परमिष्टि है, 6 लेते हैं तो 6 द्रव्य हैं, 7 लेते हैं तो 7 तत्व है, 8 लेते हैं तो 8 स्तंभ भूमि सिद्ध शिला है, 9 लेते हैं तो 9 पदार्थ हैं, 10 लेते हैं तो 10 धर्म हैं। अब क्या करें? कोई ना कोई अंक कोई ना कोई शुभ का संकेत करता है। ये अंक और अक्षर ऐसे होते हैं, इनका कोई स्थान नहीं होता, और ये जिस पे नाम रख देते हैं वह वहीं शुभ हो जाते हैं। कभी कभी कोई नाम शुभ नहीं होता, लेकिन महान व्यक्ति का नाम यदि रख दिया जाए तो वह नाम भी मंगलकारी हो जाता है। वही नाम किसी अच्छे व्यक्ति का रख दिया जाए तो नाम भी मंगलकारी हो जाता है। तो यही अंक जब किसी अच्छे वस्तु से जुड़ जाता है तो वह अंक प्रशंसनीय हो जाता है। जैसे आपने 7 को कहा, हमने 10 को कह दिया, तो अब 10 शुभ है कि नहीं? बताओ, 10 शुभ है, क्योंकि अकेली आत्मा शुभ है कि नहीं? और आत्मा और परमात्मा जहां मिले शुभ होगा कि अशुभ? और जहां रत्नत्रय मिलेगा वहां शुभ होगा कि अशुभ? और जहां 4 आराधनाएं मिलेंगी शुभ होगा कि अशुभ? जहां 5 परमिष्टि मिलेंगे वहां सब मिला सकते। तो ये चिंतन की धारा है, ऐसा मान सकते हैं हम, क्योंकि अंक हर व्यक्ति के जीवन में अंक का स्थान होता है, शुभ भी होते हैं। यही 7 का अंक किसी को बहुत अशुभ होता है, हाँ, और किसी को वो 7 का अंक लकी होता है। तो ये सब उसके ज्योतिष के ऊपर भी आधारित होता है। नमोस्तु महाराज। इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे अर्पित जैन और तैयार रहे मीना जैन। आज एक और पात्र की स्वीकृति पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए हमें मिली है। सतार इंद्र के लिए सिद्धार्थ सुरभि जैन, श्री बालाजी एजेंसी परिवार बलदेववाग। एक बार उनके सम्मान में तालियां बजा दें और जिज्ञासा करें अर्पित जैन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि जो व्यक्ति जैन होकर अपने प्रतिष्ठानों में, दुकानों में, अपने घरों में कुदेवों की फोटो लगाते हैं, क्या यह उचित है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और गुरुदेव, जिस भगवान ने हमें लोक के आदि में असी मसी कृषि
विद्या, वाणिज्य और शिल्प का ज्ञान दिया, क्या हमें कुदेवों के स्थान पर उनकी फोटो अपने प्रतिष्ठानों में नहीं लगाना चाहिए और इसका क्या प्रभाव जब पड़ेगा? मालूम ही है कि कुदेव हैं तो वो तो इष्ट हो ही नहीं सकते, वो तो अनिष्टकारी ही होते हैं। इसलिए तो सम्यक देवों की बात कही जाती है। इस पर सबको विचार करना चाहिए, अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से देव का स्वरूप समझ करके जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म का देवता ही उसे, जो जिस कुल परंपरा से आया है, उनके बाप दादों का जो कुल परंपरा से आए हुए देव हैं। हमारे यहाँ 2 प्रकार के देव होते हैं, एक आराध्य देव होता है और एक कुल देव होता है। आपने जो कुल देव के सुख की अपेक्षा पूछी, तो कुल परंपरा से जिन देवताओं को, जिन भगवानों को आप जैन किस लिए हैं? क्योंकि आपको जिनेंद्र को मानते हैं, इसलिए आपके लिए जिनेंद्र देव ही मंगलकारी हैं। आपके लिए गुरु कौन है? निर्गंथ, तो आपको निर्गंथ गुरु ही मंगलकारी है। आपका जैनों का मंत्र कौन है? महामंत्र, तो नमोकार मंत्र ही मंगलकारी है। ऐसा कुलाचरण के रूप में लेना चाहिए। पूज्यवर त्रिलोय परिणति कारण है, त्रिलोय परिणति के अंदर ऐसा संकेत किया है। इसके बाद जिज्ञासा रखें मीना जैन और तैयार रहें विद्या सुधा पाठशाला के अद्विक सिंघई और आकर्षी जैन। मेरे आराध्य गुरु मुनि श्री पुंगव गुरु सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कुंडलपुर में नीचे जो मंदिर हैं उनमें देखने में तो पारसनाथ भगवान की मूर्ति लगती है और नीचे सुपारसनाथ भगवान शांतिनाथ का, सुपारसनाथ भगवान सातिया का चिन्ह है। ऐसा 2 प्रकार से होता है। कभी शिल्पी की भूल से ऐसा होता है। बीच में भट्टारकों के युग में एक तंत्र विद्या चली थी। लगभग 400-500 साल तक तंत्र का बहुत बड़ा जोर था। तो तंत्र विद्या के अंदर कोई ऐसी रचना कर दी जाती है जिसको हर व्यक्ति को ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, तो ऐसे तंत्र विद्या वाले कहते थे ऐसी मूर्ति चढ़ा दो जिसको देख करके लोग कहें अरे ये कैसे, टोटका, जैसे आप लोग की भाषा में क्या बोलते हैं? टोटका। तो वो तंत्र विद्या के अंतर्गत ऊपर फन नीचे स्वस्तिक, ऊपर एक मूर्ति देवगढ़ के अंदर मिली, 5 चिन्ह थे, 5 चिन्ह, हिरण का चिन्ह था, चकवा का चिन्ह था, बंदर का चिन्ह था, पारसनाथ का चिन्ह था। तो अब तांत्रिकों ने ऐसे चढ़वा दी जिससे उस मूर्ति को देख करके हर व्यक्ति को, तो ये तंत्र विद्या के अंतर्गत भी ऐसी क्रियाएं होती थी, अथवा शिल्पी की भूल से हो जाता है। इसके बाद जिज्ञासा रखें आकर्षी जैन, आद्विक जैन। एक जिज्ञासा रखेंगे, समय थोड़ा सा सीमित है, और उसके बाद मनोज जैन बहुरी बंद तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है कि बाहुबली भगवान अरहंत भगवान है या सिद्ध भगवान? अभी तो सिद्ध हैं, पहले अरहंत थे, क्योंकि अरहंत बन करके ही सिद्ध बना जाता है। इस समय वो सिद्धालय में विराजमान हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें मनोज जैन बहुरी बंद। नमस्ते महाराज जी। अतिशयकारी सुधा सागर जी महाराज, पूज सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जो तीर्थ क्षेत्र होते हैं उसमें दानदाता द्वारा छत्र आदि स्वर्ण के, चांदी के दे दिए जाते हैं, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पदाधिकारी के नाते उसको घर पर रख लेते हैं, जिसकी बकायदा उसमें लिखा पढ़ी रजिस्टर में होती है। तो घर पर रखने में कोई दोष तो नहीं लगता या कोई पाप तो नहीं लगता? 2 बातें हैं। यदि कमेटी की सहमति से, सुरक्षा की दृष्टि से और कमेटी की सहमति से रखता है तो दोष नहीं है, और बिना सहमति के दादागिरी से रखता है तो महान दोष है। तो कोई कार्य यदि अच्छे भाव से किया जाता है, भाई कमेटी की सहमति है, ये चीज़ आप अपने घर में रख लो, तो कोई बाधा नहीं, उसको रख सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि किस पर है? सुरक्षा पर है। और अब हम जिज्ञासा समाधान के सत्र को समापन की ओर लेकर के चलेंगे और उस पात्र का चयन करेंगे जिन्हें आज जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से भाव बना लेंगे। जिसके हाथों में आरती के थाल होंगे और पूज्य श्री की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। 1 मिनट के अंदर वो पात्र चयन हमें करना है, अपने भाव हम तक संप्रेषित कर देंगे।
कौन होगा वो आज के दिवस का सौभाग्यशाली श्रावक? शीघ्रता से बताएं। यह सौभाग्य प्राप्त किया है राजू जैन, नीलम जैन ने, और इन्होंने सामान्य इंद्र बनकर के पंचकल्याणक में भी सम्मिलित होने के भाव बनाए हैं। राजू जी, नीलम जी कृपया आ जाएं और आरती करेंगे। शीघ्रता से आरती के थाल। बोलिए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज की। मुनि श्री पूज्य सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांद खेड़ी खानपुर, जिला झालावाड़, राजस्थान। संपर्क सूत्र हुकुम जैन काका 9414418418। श्री नरेश बैद 9829073295। श्री गोपाल जैन वकील 9414178983। श्री राजेंद्र जैन मैनेजर 9214629719। आदिनाथ भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती,
किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ, तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है।